आज हम जावास्क्रिप्ट में कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ होते हैं ये सीखेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट की हेल्प से हम डिफरेंट कंडीशंस लगाकर डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट में आता है इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। तो ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सीखेंगे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट में हम कंडीशन चेक कर सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इफ़ स्टेटमेंट में हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर कंडीशन चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल है लेट नंबर इक्वल टू 2। अब हमें ये चेक करना है कि क्या नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव। तो हम यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट में नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ये कंडीशन लगाएंगे। अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो कंसोल में प्रिंट करेंगे नंबर इज़ पॉजिटिव, एंड अगर नंबर निगेटिव होगा तो एल्स ब्लॉक में प्रिंट करेंगे नंबर इज़ निगेटिव। अब फाइल को सेव कर लेते हैं। हमने नंबर वेरिएबल में 2 सेट किया था एंड 2 वैल्यू पॉजिटिव होती है तो यहाँ पर नंबर इज़ पॉजिटिव प्रिंट हुआ। एंड अगर हम नंबर में माइनस में यानी कि निगेटिव वैल्यू सेट करेंगे जैसे कि -5, अब देखो वैल्यू माइनस में थी, निगेटिव थी, इसलिए नंबर इज़ निगेटिव प्रिंट हुआ। इस तरह हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर ये शॉर्ट वे है कंडीशनल स्टेटमेंट का। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी, एंड अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कोलन के बाद वाली फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी। जैसे कि अगर हम इसी इफ एल्स स्टेटमेंट को टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके देखेंगे तो फर्स्ट हम नंबर वेरिएबल में 2 सेट कर देते हैं। अब एक न्यू वेरिएबल लेंगे लेट रिजल्ट इक्वल टू नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये कंडीशन हुई, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब क्वेश्चन मार्क के बाद होती है ट्रू वैल्यू, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, डबल कोट्स में लिखेंगे नंबर इज़ पॉजिटिव। उसके बाद आता है कोलन, कोलन के बाद होती है फॉल्स वैल्यू, तो फॉल्स वैल्यू में हम डबल कोट्स में लिखेंगे नंबर इज़ निगेटिव। अब यहाँ पर अगर वैल्यू पॉजिटिव में हुई तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली वैल्यू रिजल्ट में स्टोर होगी। अगर वैल्यू निगेटिव हुई तो कोलन के बाद वाली वैल्यू रिजल्ट में स्टोर होगी। अब अगर हम रिजल्ट वेरिएबल को कंसोल करेंगे तो देखो नंबर इज़ पॉजिटिव प्रिंट हुआ क्योंकि 2 वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस तरह हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। एंड और ऑपरेटर, अगर हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस एक साथ चेक करनी हो तो एंड और ये दोनों ऑपरेटर यूज़ होते हैं। तो एंड ऑपरेटर मतलब अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हुई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। यानी कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होगी तो ही ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर 2 वेरिएबल लेंगे लेट यूज़र ID इक्वल टू user1 एंड लेट पासवर्ड इक्वल टू 123 पास। अब इफ़ स्टेटमेंट में यूज़र ID डबल इक्वल टू user1 एंड ऑपरेटर पासवर्ड डबल इक्वल टू 123 पास। तो अब ये इफ़ स्टेटमेंट में हमने 2 कंडीशंस लगाई है। एक है यूज़र ID इक्वल टू user1 एंड सेकेंड कंडीशन है पासवर्ड इक्वल टू 123 पास। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो हम कंसोल करेंगे वेलकम यूज़र1, एंड अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स ब्लॉक में कंसोल करेंगे रॉन्ग क्रीडेंशियल्स। तो देखो वेलकम यूज़र1 प्रिंट हुआ क्योंकि ये दोनों कंडीशंस ट्रू है। अगर हम पासवर्ड चेंज कर देते हैं तो अब देखो रॉन्ग क्रीडेंशियल्स प्रिंट हुआ। अब देखेंगे और ऑपरेटर, तो अगर दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन ट्रू हुई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। मतलब अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक ट्रू हुई तो ही ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि हम एक वेरिएबल लेंगे लेट एज इक्वल टू 17। अब इफ़ स्टेटमेंट में हम कंडीशन चेक करेंगे एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 और ऑपरेटर एज
ग्रेटर दैन इक्वल टू 16। अगर ये दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन ट्रू हुई तो कंसोल करेंगे वेलकम टू द क्लब, और अगर ये दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स ब्लॉक में कंसोल करेंगे एंट्री नॉट अलाउड। अब इसे सेव कर लेते हैं तो देखो वेलकम टू द क्लब प्रिंट हुआ क्योंकि हमने एज की वैल्यू 17 सेट की थी। तो फर्स्ट कंडीशन में एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 फॉल्स था, बट सेकेंड कंडीशन एज ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 ट्रू था, इसलिए ट्रू वैल्यू यानी कि इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अब अगर हम एज 14 कर देते हैं तो अब देखो एंट्री नॉट अलाउड प्रिंट हुआ क्योंकि दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई। तो इस तरह हम एंड और ऑपरेटर ये दोनों ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स मतलब हम एक कंडीशन के अंदर दूसरी और कंडीशन लगा सकते हैं, यानी कि हम इफ ब्लॉक के अंदर फिर से इफ एल्स लगा सकते हैं या फिर एल्स ब्लॉक के अंदर फिर से इफ एल्स लगा सकते हैं। तो इसे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें देखना है कि नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है या फिर ज़ीरो है। तो हम पहले एक वेरिएबल लेंगे लेट नंबर इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर। अब यहाँ पर हमने प्रॉम्प्ट मेथड यूज़ किया है, वो इसलिए ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सके। अब हम यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट में कंडीशन लिखेंगे नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, एंड अगर नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 नहीं है तो एल्स ब्लॉक में कंसोल करेंगे यू एंटर्ड निगेटिव नंबर। अब अगर नंबर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा तो इफ़ ब्लॉक के अंदर फिर से एक और इफ़ कंडीशन लिखेंगे इफ़ नंबर डबल इक्वल टू 0। अगर नंबर 0 रहा तो कंसोल करेंगे यू एंटर्ड नंबर 0, और अगर नंबर ग्रेटर दैन 0 रहा तो एल्स ब्लॉक में कंसोल करेंगे यू एंटर्ड पॉजिटिव नंबर। तो इस तरह हम नेस्टेड इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट। अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो तो इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें स्टूडेंट का ग्रेड फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, जैसे कि स्कोर ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 रहा तो ग्रेड ए, फिर 80 से 89 रहा तो ग्रेड बी, 17 से 79 रहा तो ग्रेड सी, 60 से 69 रहा तो ग्रेड डी, 50 से 59 रहा तो ग्रेड ई, एंड लेस देन 50 रहा तो ग्रेड एफ। तो सपोज हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे लेट स्कोर इक्वल टू प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के अंदर हम मैसेज लिखेंगे एंटर अ स्कोर बिटवीन 0 to 100। अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी कुछ कंडीशंस लगाए हैं, तो जल्दी से इसे गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है इफ़ स्कोर लेस देन 0 और स्कोर ग्रेटर देन 0 रहा तो कंसोल करेंगे इनवैलिड स्कोर, यानी कि ये यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देगा क्योंकि यहाँ पर हमने इनवैलिड स्कोर एंटर किया है। अब उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है स्कोर ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 एंड स्कोर लेस दैन इक्वल टू 100 रहा तो कंसोल करेंगे ग्रेड ए। एल्स इफ स्कोर अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 रहा तो कंसोल करेंगे ग्रेड बी। एल्स इफ स्कोर ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 रहा तो ग्रेड सी। एल्स इफ स्कोर ग्रेटर दैन इक्वल टू 60 रहा तो ग्रेड डी। एल्स इफ स्कोर अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 रहा तो ग्रेड ई, और अगर 50 से भी नीचे है लेस देन 50 है तो एल्स ब्लॉक में कंसोल किया है ग्रेड एफ। तो अब फाइल को सेव करेंगे तो अब हम यहाँ पर पॉपअप में स्कोर सपोज 79 डालते हैं तो देखो ग्रेड सी प्रिंट हुआ। अब अगर हम 82 डालेंगे तो ग्रेड बी प्रिंट हुआ। तो इस तरह हम मल्टीपल कंडीशंस चेक कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट। अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो तो हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। स्विच स्टेटमेंट में हम मल्टीपल केसेस लगा सकते हैं। हम मल्टीपल कंडीशंस चेक करने के लिए इफ एल्स स्टेटमेंट भी यूज़ करते हैं, बट स्विच स्टेटमेंट ये एक अल्टरनेटिव वे है। जैसे कि अगर हमें वीकडे नंबर से वीकडे नेम पता करना है, यानी कि अगर डे 1 है तो प्रिंट होना चाहिए संडे एंड डे 2 है तो प्रिंट होना चाहिए मंडे। तो हमें एक वेरिएबल लेना होगा लेट डे सपोज 4। अब स्विच स्टेटमेंट में ब्रैकेट के अंदर हमें वेरिएबल देना होता है, यानी कि यहाँ पर हमारा वेरिएबल है डे,
तो यहाँ पर हम डे लिखेंगे। अब करली ब्रैकेट के अंदर हमारे सारे केसेस आएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। केस 1 में हमने कंसोल किया है संडे। केस 1, ये जो 1 है ये डे की वैल्यू है, डे वेरिएबल की वैल्यू है। अगर डे की वैल्यू 1 होगी तो संडे प्रिंट होगा। अगर डे की वैल्यू 2 होगी तो मंडे, 3 होगी तो ट्यूसडे, 4 होगी तो वेडनेसडे, 5 होगी तो थर्सडे प्रिंट होगा, और अगर 6 होगी तो फ्राइडे, 7 होगी तो सैटरडे। तो इस तरह ये सारे केसेस हमने यहाँ पर लगाए हैं। अब इसमें सभी केसेस में ब्रेक कीवर्ड यूज किया है, वो इसलिए ताकि जो कंडीशन सेटिस्फाई हुई उसके बाद एग्जीक्यूशन यहीं पर स्टॉप हो जाए। फिर जावास्क्रिप्ट इंजन बाकी के जो केसेस है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। और अगर 1 to 7 नंबर के अलावा कोई और नंबर अगर डे वेरिएबल में डालेंगे तो यहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लिखा है, तो ये डिफ़ॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जिसमें हमने कंसोल किया है इनवैलिड डे। अब डे की वैल्यू यहाँ पर 4 है तो कंसोल में वेडनेसडे प्रिंट हुआ। अब अगर हम 1 to 7 छोड़कर अदर वैल्यू डालते हैं, सपोज 9, तो देखो इनवैलिड डे प्रिंट हुआ। तो इस तरह हम स्विच स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट अच्छे से समझ आए होंगे। इन सभी कंडीशनल स्टेटमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करके देखो। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग।